दिल्ली में यूनिफाइड एमसीडी के मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होना है, लेकिन एक तरह से ये अब स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली का नया मेयर कौन होगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय। आम आदमी पार्टी की तरफ से नाम प्रस्तावित है, आप मेयर बनने जा रही हैं, ये बात तय है। लेकिन मेरा सवाल यही है, एक एकेडमिशियन मेयर काउंसलर के चुनाव में और अब मेयर की पोजीशन तक कैसे पहुंचा, वो जर्नी क्या रही? जर्नी सर 2013 में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी और एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करी थी और कितने साल तक मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया। उसके बाद मैंने काफ़ी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। 2017 में मैं पंजाब भी गई। उसके बाद अभी पिछले 6 महीने से जब इलेक्शन आगे एमसीडी के पोस्टपोन हो गए थे तो फरीदाबाद के इलेक्शंस भी टीम के साथ देख रही थी। और पढ़ाई लिखाई चलती रही? जी, पीएचडी मेरा 2020 में ख़त्म हो गया था और हाँ, इस बीच मेरी पढ़ाई चलती रही। जो IIM कोझिकोड से कोर्स है वो भी चलता रहा और रिसेंटली अभी कॉन्वोकेशन था, मैं अभी केरला गई थी अपनी डिग्री लेने के लिए। और सफ़र तो लंबा था और नई मेरे लिए एक नया फील्ड भी था, क्योंकि बीइंग एन अकेडमिशियंस एक पॉलिटिक्स में आना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। और साथ ही अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सबसे पहले मुझ पर विश्वास रखते हुए इलेक्शंस लड़ने के लिए मुझे टिकट दिया और मुझे उस काबिल समझा। तो और उनकी गाइडेंस से और ऊपर वालों की ब्लेसिंग से और बड़ों के आशीर्वाद से मैं जीत गई। और आज फिर दोबारा पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाकर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं वादा करती हूँ आने वाले टाइम में अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और अपने जितने हमारी पार्टी ने वादे करे हैं और 10 के 10 गारंटी दी हैं। इसी पे मैं आ रहा हूँ कि जनता का और पार्टी का आशीर्वाद आपको मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि अब इस कार्यकाल का जो आपको मिला है उसमें टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? सर, टॉप प्रायोरिटी हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो साफ़ सफाई ही रहेगी। और क्योंकि दिल्ली में पिछले 15 साल से साफ़ सफाई पर काम नहीं हुआ, दिल्ली में कूड़ा है, 3 कूड़े के पहाड़ रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता साफ़ सफाई और एक दिल्ली को चमकाने का मुद्दा रहेगा। और आप देख सकते हैं अभी से हमारे जितने पार्षद जीत कर आए हैं, शपथ से पहले ही वो अपने वार्ड में फील्ड पर उतर चुके हैं और अपने वार्ड में उन्होंने साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि आप कॉमर्स की छात्रा रही हैं और कॉमर्स पढ़ाती हैं, तो मैं आपसे डेडलाइन समझना चाह रहा हूं कि जिस कूड़े के पहाड़ का आप लोगों ने बड़ा चुनावी पहाड़ बना दिया था और बीजेपी पे भारी पड़े, तो उसका निपटारा कब होगा, कैसे होगा? सर, आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे कि हम कैसे वर्क करने वाले हैं उन चीज़ों पर। तो डेफिनेटली विल लेट यू नो हाउ वी। डेडलाइन हो कुछ तो मन में, जहन में कोई डेडलाइन? अभी बहुत जल्दी है, अभी तो हमने शपथ भी नहीं ली है। अभी हमारे ना पार्षदों ने ली ना हमारा कुछ भी फाइनलाइज हुआ। तो जैसे ही आने वाले टाइम में हम आपको सब बता देंगे। वित्तीय संकट से एमसीडी बहुत लंबे समय से गुजर रहा है, फिर से वहां आपका एक्सपर्टीज काम आएगा? क्योंकि सैलरी ऑन टाइम देना है, रिसोर्सेज हैं नहीं, कैसे निपटारा करेंगे? सर, आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बोला, हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे कैसे काम करेंगे और इन सब मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बीजेपी कमजोर विपक्ष नहीं है वहाँ विधानसभा की तरह, और आम आदमी पार्टी को ट्रेनिंग नहीं है कि एक मजबूत विपक्ष के सामने हाउस चला पाए, वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए सर, जैसे मैंने अभी पहले भी ये बात रखी कि इलेक्शंस जा चुके हैं, अब हम सबको मिलकर जितने भी पार्षद हैं हाउस में होंगे, हम सबको मिलकर जनता की सेवा करनी है और दिल्ली को चमकाना है। तो हम मिलजुल कर काम करेंगे। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त प्रायोरिटी जो मेयर बनने वाली हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है ये कई सारे फर्स्ट्स का होगा। यूनिफाइड एमसीडी पहली दफे शैली ओबरॉय चुनाव लड़ती हैं, अब मेयर बन रही हैं। उनके लिए प्रायोरिटी है कि दिल्ली को साफ किया जाए और कूड़े के पहाड़ों का निपटारा हो। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।